सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल के बटन को दबाइए और आने वाले इंटरेस्टिंग न्यूज के मजे पाइए। भारत और चीन के बीच बढ़ रही तनातनी के बीच भारत सरकार नॉर्थ ईस्ट में अपनी सीमाओं को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा के पास तक पहुंचने के लिए अब भारत सरकार वहां पर सुरंग बनाने पर जोर दे रही है। इसके लिए सीमा के इलाकों में सड़क बनाने वाली एजेंसी सीमा सड़क संगठन को काम भी सौंप दिया गया है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक यह सुरंग 2 लेन की होगी। सुरंग के बनने के बाद 13,700 फीट ऊंचे सेला दर्रे का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा और स्थानीय लोगों समेत सेना को पहाड़ी यात्रा मार्ग की दूरी घटकर सिर्फ 7 किलोमीटर रह जाएगी। इसके लिए इस संगठन ने अरुणाचल सरकार से जमीन की मांग भी कर दी है। संगठन के प्रोजेक्ट कमांडर RS राव ने इस मुद्दे को लेकर वेस्टर्न कामेंग के उपायुक्त सोनल स्वरूप से भी मुलाकात की। आपको बता दें कि अभी लोगों को तिब्बत की सीमा तक पहुंचने के लिए गुवाहाटी से भालुकपोंग होकर तवांग तक 496 किलोमीटर का सफर करना पड़ता है, लेकिन सुमरक के बाद यह सफर घटेगा और समय बचेगा। इसके तहत 475 मीटर और 1.79 किलोमीटर की सुरंग बनाई जाएगी, जो कि 11,000 फीट और 12,000 फीट की ऊंचाई पर होगी। इसको लेकर मानसून के बाद जमीन अधिग्रहण का भी काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा असम की सरकार भी बांग्लादेश से लगी असम की सीमा को सील करने पर भी काम शुरू कर रही है। सर्बानंद सोनोवाल इस मुद्दे को चुनाव में उठाकर सत्ता तक पहुंचे हैं। इस मुद्दे के लिए उन्होंने सेना से भी मदद मांगी है। इसके लिए राज्य सरकार ने केंद्र को पत्र लिखा है और सेना के इंजीनियरों की तैनाती की मांग की है। इससे पहले मई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ढोला सदिया सेतु पुल का उद्घाटन किया था। ये पुल चीन की सीमा के नजदीक भारत में किसी नदी पर बना सबसे लंबे पुल है। यह 60 टन वजनी युद्धक टैंक का वजन भी उठा सकता है। ब्रह्मपुत्र नदी पर बने 9.15 किलोमीटर लंबे पुल का उद्घाटन के साथ ही प्रधानमंत्री असम के पूर्वी हिस्से से NDA सरकार के 3 साल पूरे होने पर जनसभा भी की थी। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।